नमस्ते। वेलकम टू आर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे आदि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत के बारे में। 8वीं शताब्दी के एक ऐसे अद्भुत संत और दार्शनिक जिन्होंने सनातन धर्म की सोच को, उसकी धारा को कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा दी। उनका अद्वैत वेदांत का दर्शन सच कहूं तो जितना गहरा है उतना ही जीवन को बदलने वाला भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आदि शंकराचार्य जी का काम तो अद्भुत है ही। केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो उन्होंने प्रयास किया, वो अविश्वसनीय है। हाँ। कल्पना कीजिए, उस जमाने में पैदल चलकर पूरे देश का भ्रमण करना, जगह जगह शास्त्रार्थ करना, फिर मठ स्थापित करना। कमाल की ऊर्जा और निष्ठा थी उनमें। सही कहा। तो चलिए आज उन्हीं की शिक्षाओं और जीवन की कुछ खास बातों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? उनके जन्म और बचपन से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। लगभग 8वीं शताब्दी के अंत की बात है, 788 ईस्वी के आसपास। केरल में एक छोटा सा गांव है, कालडी। कालडी। हाँ, कालनी। वहाँ एक नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। माता आर्यम्बा और पिता शिवगुरु। अच्छा। और कहते हैं कि भगवान शिव की विशेष कृपा से ही शंकर का जन्म हुआ था। और बचपन से मेधावी थे, है ना? मैंने सुना है छोटी सी उम्र में ही वेद वगैरह पढ़ लिए थे। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक जीवनियों में यही मिलता है कि 8 साल, सिर्फ 8 साल की उम्र तक आते आते चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गजब। साधारण बालक तो नहीं थे। दार्शनिक विषयों की समझ बहुत गहरी थी, जो उस उम्र में असाधारण बात है। फिर इतनी कम उम्र में सन्यास, वो कहानी क्या है? कुछ मगरमच्छ वाली बात सुनते हैं हम अक्सर। हाँ, वो एक प्रसिद्ध प्रसंग है। कहते हैं कि माँ तो नहीं चाहती थी कि इकलौता बेटा सन्यासी बने। तो एक दिन नदी में नहाते हुए एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। ओह। तब शंकर ने माँ से कहा कि अगर वो उन्हें सन्यास की आज्ञा देंगी तो ही मगरमच्छ छोड़ेगा। अब माँ बेचारी बेटी की जान बचाने के लिए मान गई। मान गई। हाँ। और जैसे ही माँ ने आज्ञा दी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। इस तरह माँ का आशीर्वाद लेकर बहुत छोटी उम्र में ही सत्य की खोज में निकल पड़े वो। गजब। माँ की अनुमति भी मिल गई और जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया। फिर गुरु की तलाश शुरू हुई होगी। जी, घर छोड़कर गुरु की खोज में उत्तर भारत की ओर चल पड़े। चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे एक गुफा में उन्हें गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। अच्छा। ये स्वयं गौड़पाद आचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी थी, जो अद्वैत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अच्छा, यानी गुरु परंपरा भी बहुत ऊंची मिली उन्हें। तो गुरु गोविंद भगवत पाद ने ही उन्हें अद्वैत वेदांत की दीक्षा दी होगी फिर। बिल्कुल। गुरु ने शंकर की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया, देखते ही समझ गए। उन्हें अद्वैत के गहरे सिद्धांत समझाए और सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा, उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता पर भाष्य लिखने का। अच्छा, भाष्य लिखने का। हाँ, इन्हीं भाष्यों ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया और ये आज तक हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये अद्वैत वेदांत है क्या? अद्वैत मतलब दो नहीं। सुनने में तो सरल लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? गहरा अर्थ। हाँ, इसका असली मतलब बहुत गहरा है। दो नहीं, यानी जो परम सत्य है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक ही है। हाँ, एक। हम जो ये अनेकता देखते हैं ना, चारों तरफ इतने सारे लोग, जीव जंतु, ये पूरी दुनिया, ये सब ऊपरी तौर पर है। मूल में, तत्व रूप में सब एक ही है। और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, वो भी उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है। वो ब्रह्म ही है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब मैं, आप, ये पेड़, वो पहाड़, सब एक ही हैं। ये दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, ये क्या है फिर? ये झूठ है? झूठ नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये दुनिया माया है या मिथ्या है। अब मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल है ही नहीं, शून्य है, नहीं। अच्छा। मिथ्या का मतलब है कि ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और ये परम सत्य नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, व्यावहारिक सत्य है, जैसे सपना। सपना। हाँ, ये उदाहरण सही है। बिल्कुल। जब तक सपना देख रहे होते हैं तब तक सब सच लगता हाँ। है ना? सपने में डर भी लगता है, खुशी भी होती है, पर जागने पर पता चलता है कि वो सब मन का खेल था, असलियत नहीं थी। हाँ, सही बात है। तो ये दुनिया भी व्यावहारिक स्तर पर व्यावहारिक सत्ता सच है। हम इसमें जीते हैं, कर्म करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन पारमार्थिक स्तर पर, पारमार्थिक सत्ता यानी परम सत्य के स्तर पर केवल ब्रह्म ही सत्य है। इसीलिए शंकराचार्य जी का वो प्रसिद्ध वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हाँ, ये सूत्र वाक्य तो बहुत सुना है। हाँ, इसका मतलब है ब्रह्म ही परम सत्य है, जगत मिथ्या है, मतलब व्यावहारिक सत्य परम नहीं, और जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है, जिसे हम जान नहीं पा रहे। इसका स्वरूप क्या है? देखिए, ब्रह्म को शब्दों में बांधना या हमारी इन इंद्रियों से अनुभव करना संभव नहीं है। वो हर तरह के गुण, रूप, आकार, नाम सबसे परे है। इसीलिए उसे निर्गुण, बिना गुणों वाला, निराकार, बिना रूप वाला कहा गया है। निर्गुण, निराकार। हाँ, वो अनंत है, हमेशा रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसका स्वभाव है सत, चित, आनंद। सत, चित, आनंद। हाँ, मतलब सत यानी शुद्ध अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस। चित यानी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। और आनंद यानी शुद्ध परम सुख, प्योर ब्लिस। प्योर ब्लिस। क्योंकि वो हमारी कल्पना और अनुभव से परे है, इसलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। नेति नेति। हाँ, हम जो भी सोचेंगे ब्रह्म वो नहीं है, उससे भी आगे है। पर नेति नेति का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म कुछ नकारात्मक या शून्य जैसी चीज है। नहीं, वो तो अनंत पूर्णता है, एब्सोल्यूट रियलिटी। आपने कहा निर्गुण ब्रह्म, लेकिन हम तो मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, शिव जी, विष्णु जी, देवी माँ, ये तो सब सगुण रूप है, गुणों वाले, नाम वाले। इसका अद्वैत से क्या संबंध है? क्या ये दोनों बातें अलग-अलग हैं या इनमें कोई विरोधाभास है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें विरोधाभास लगता है। शंकराचार्य जी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि वही एक निर्गुण, निराकार ब्रह्म है, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए, हमारी उपासना और ध्यान को सरल बनाने के लिए माया के माध्यम से सगुण रूप धारण करता है। अच्छा। जैसे ईश्वर, शिव, विष्णु, देवी आदि, ये दो अलग-अलग भगवान नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। ये एक ही सत्य को देखने के दो स्तर हैं। निर्गुण ब्रह्म परमार्थिक सत्य है, यानी निरपेक्ष दृष्टिकोण से, एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट से। और सगुण ब्रह्म व्यवहारिक सत्य है, यानी हमारे सापेक्ष दृष्टिकोण से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से, जो उपासना के लिए, भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। यही है, हमारे समझने के लिए, उपासना के लिए। अब वापस उस माया या मिथ्या पर आते हैं। आपने सपने का उदाहरण दिया, क्या इसे और समझा सकते हैं? अगर ये दुनिया व्यवहारिक रूप से सच है, तो ये पैदा कैसे हुई? ब्रह्म तो अकेला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, फिर ये सब कहाँ से आया? बिल्कुल, यहीं पर माया का सिद्धांत आता है। माया को ब्रह्म की एक रहस्यमयी शक्ति कहा गया है, जिसे पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय मतलब इनडिस्क्राइबेबल। हाँ, एग्जैक्टली। इसी माया या अविद्या, अज्ञान के कारण हमें एक ब्रह्म की जगह ये अनेकता वाली, ये विविधता वाली दुनिया दिखती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंधेरे में रस्सी देखकर सांप समझ लेना। हाँ हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, उदाहरण है। रस्सी अपनी जगह है, वो सांप बनी नहीं, पर हमें सांप दिख रही है। बिल्कुल, रस्सी में कोई बदलाव नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं, पर हमारे अज्ञान के कारण हमें वहां सांप दिख गया, डर भी लगा। ठीक इसी तरह ब्रह्म में कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, पर माया के कारण वो हमें इस जगत के रूप में दिखाई देता है। इसी को विवर्तवाद कहते हैं। विवर्तवाद। हाँ, विवर्तवाद यानी कारण जो कि ब्रह्म है, असल में बदले बिना कार्य जो कि जगत है जैसा प्रतीत हो रहा है। ये परिणामवाद से अलग है। परिणामवाद में कारण सचमुच कार्य में बदल जाता है, जैसे दूध दही बन जाता है। अच्छा, दूध का दही बनना परिणामवाद है। हाँ, लेकिन ब्रह्म बदल नहीं सकता, वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए जगत उसका विवर्त है, परिणाम नहीं। एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये माया कैसे काम करती है? रस्सी पर सांप दिखने में क्या होता है असल में? कहते हैं माया की दो शक्तियां हैं समझने के लिए। एक है आवरण शक्ति, जो रस्सी के असली स्वरूप को ढक लेती है, हमें भुलवा देती है कि ये रस्सी है, वेल पावर। अच्छा, ढक लेती है। हाँ, और दूसरी है विक्षेप शक्ति, जो उस ढके हुए स्वरूप पर सांप का झूठा आरोपण कर देती है, प्रोजेक्टिंग पावर। ओहो। ऐसे ही माया ब्रह्म के असली निर्गुण स्वरूप को ढककर उस पर इस नाम रूप वाले संसार को आरोपित कर देती है, प्रोजेक्ट कर देती है। ओहो, आवरण और विक्षेप, ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। तो मतलब वास्तविकता के अलग-अलग स्तर माने गए हैं,
जैसे रस्सी का सच अलग, सांप का सच अलग, सपने का सच अलग। हाँ, शंकराचार्य जी ने स्पष्टता के लिए सत्ता यानी वास्तविकता के 4 स्तर बताए। एक, पारमार्थिक सत्ता, परम सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, जो केवल ब्रह्म है। ये कभी बदलता नहीं, कभी झूठा साबित नहीं होता। 2, व्यावहारिक सत्ता, एम्पिरिकल रियलिटी, ये हमारी जागृत अवस्था की दुनिया जिसे हम सब अनुभव करते हैं। ये व्यवहार में सच है, लेन देन के लिए सच है, पर ज्ञान होने पर इसका सच बदल जाता है। जैसे जागने पर सपने का सच झूठा हो जाता है। ठीक है। भ्रम वाला सच है, जैसे रस्सी में सांप दिखना या सपने की चीजें। ये कुछ देर के लिए सच लगता है, पर भ्रम टूटते ही या जागते ही गायब हो जाता है। अच्छा। 4, तुच्छ सत्ता, एब्सोल्यूट अनरियलिटी। ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल असंभव हैं, जिनका कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, जैसे खरगोश के सींग या बांझ औरत का बेटा। ये सिर्फ शब्द हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं, कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। ये सब सुनकर लगता है कि जिस दुनिया को हम इतना ठोस मानते हैं, जिसके लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, वो असल में परम सत्य है ही नहीं। इसे मानना थोड़ा मुश्किल है ना? बिल्कुल मुश्किल है। स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसी व्यावहारिक जगत में पैदा हुए हैं, इसी का हिस्सा हैं। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब इसी से जुड़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, वैसे वैसे ये समझ गहरी होती जाती है कि इस दिखने वाले जगत के पीछे एक और, ज्यादा वास्तविक, ज्यादा स्थायी सत्य छुपा हुआ है। तो अगर जगत व्यवहारिक सत्य है, तो फिर जीव यानी हम लोग, हमारी आत्माएं क्या हैं? क्या हम भी व्यवहारिक सत्य हैं? हमारी असलियत क्या है? हाँ, शंकराचार्य जी के अनुसार जीव की अलग पहचान भी व्यवहारिक स्तर पर ही है, उसी अविद्या के कारण। जैसे रस्सी पर सांप का भ्रम होता है, वैसे ही भ्रम पर जीव होने का भ्रम होता है। अज्ञान की वजह से आत्मा खुद को इस शरीर, मन, बुद्धि के पिंजरे से जोड़ लेती है और सोचने लगती है, मैं ये शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। ये सब उपाधियां हैं। लेकिन परमार्थिक स्तर पर असलियत में जीव ब्रह्म से रत्ती भर भी अलग नहीं है, 1 इंच भी नहीं। उपनिषद का महावाक्य है, तत्त्वम असि। वो ब्रह्म तुम ही हो। तत्त्वम असि। हाँ, एक और महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। जैसे घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश, असल में तो एक ही आकाश है, बस घड़े की दीवार के कारण अलग लगता है। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। घड़ा टूट जाए तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल नहीं जाता, वो तो पहले से ही मिला हुआ था। बस वो दीवार हट गई जो भेद पैदा कर रही थी। वाह, घड़े और आकाश का उदाहरण तो बहुत सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब अज्ञान का घड़ा टूटता है, यानी अविद्या नष्ट होती है, तब जीव को अनुभव होता है कि वो कभी ब्रह्म से अलग था ही नहीं। वो हमेशा से ब्रह्म ही था। वो अपने असली सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान लेता है। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो मोक्ष कहीं जाना नहीं है या मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है, मतलब स्वर्ग वगैरह जैसा कुछ? बिल्कुल नहीं। अद्वैत वेदांत की ये सबसे क्रांतिकारी, सबसे ऊंची बात है। मोक्ष कोई नई अवस्था पाना या किसी लोक में जाना नहीं है। मोक्ष तो हमारा असली स्वभाव है। हम अभी इसी क्षण मुक्त हैं, ब्रह्म हैं। वी आर ऑलरेडी फ्री। बस हम भूल गए हैं, अज्ञान ने ढक दिया है। जैसे कोई अपनी जेब में रखी चाबी को भूलकर पूरे घर में ढूंढता फिरे, परेशान हो, और फिर अचानक याद आए कि चाबी तो जेब में ही है। हाँ। वैसे ही ज्ञान होने पर, अज्ञान का पर्दा हटने पर, यहीं इसी जीवन में उस मुक्ति का, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्त हो जाना। वाह। और इस अज्ञान को हटाने का, इस ज्ञान को पाने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? कैसे हटेगा ये पर्दा? मुख्य रास्ता है ज्ञान योग। इसके 3 कदम हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये क्या है? श्रवण मतलब गुरु से या योग्य अधिकारी से शास्त्रों, खासकर उपनिषदों के सत्य को सुनना और समझना। सिर्फ सुनना नहीं, समझना। ठीक है। मनन मतलब उस सुने हुए सत्य पर गहराई से सोचना, विचार करना, तर्क करना, अपनी सारी शंकाओं को दूर करना। क्यों, कैसे, क्या ये सच है? अच्छा, चिंतन करना। हाँ, चिंतन। और निधिध्यासन मतलब उस समझे हुए शंका रहित सत्य पर, मैं ब्रह्म हूं, लगातार ध्यान करना, उसे अपने अनुभव में उतारना, जब तक वो सिर्फ किताबी ज्ञान न रहकर अपना प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव न बन जाए। कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन।
समझ गया। और क्या अनुभव की अवस्थाओं के बारे में भी कुछ बताया है? जैसे हम जागते हैं, सोते हैं, सपना देखते हैं, इनका क्या संबंध है इससे? हाँ, मांडुक्य उपनिषद के आधार पर चेतना की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, जब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से। दूसरी स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जब हम सो रहे होते हैं और मन की बनाई दुनिया का अनुभव करते हैं। ठीक। तीसरी सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, गहरी नींद, जहां न बाहर का पता न भीतर का, कोई सपना नहीं, बस एक शांति और अज्ञान का अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, गहरी नींद। लेकिन इन तीनों से परे एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं। ये असल में अवस्था नहीं, हमारा असली स्वरूप है, शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। ये हमेशा मौजूद है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों का आधार है, साक्षी है। इसी तुरीय अवस्था में अद्वैत का, अपने ब्रह्म स्वरूप का, सच्चित आनंद का अनुभव होता है। वही ब्रह्म है। तुरीय, चौथी अवस्था, ये जानना होगा। ये तो हुई दर्शन की गहरी बातें, लेकिन शंकराचार्य जी सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थे, वो एक जबरदस्त कर्मयोगी और संगठनकर्ता भी थे, है ना? उनका प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से, बिल्कुल। उनका योगदान सिर्फ लिखने, पढ़ने या चिंतन तक सीमित नहीं था। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने 3 बार पूरे भारत की पैदल यात्रा की। 3 बार पैदल? हाँ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। जहां गए वहां के बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, अपने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया। उस समय बौद्ध और जैन दर्शनों का काफी प्रभाव था। साथ ही हिंदू धर्म में भी कई तरह की अवैदिक मान्यताएं और पंथ चल पड़े थे जो वेद को नहीं मानते थे। उन्होंने उन सब का खंडन करके वैदिक धर्म की, उपनिषदों के ज्ञान की पुनर्स्थापना की। मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ तो बहुत मशहूर है। वो क्या था? हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। मीमांसा दर्शन के उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। कहते हैं कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। जब शंकराचार्य जी ने उन्हें तर्क में पराजित कर दिया, तो मंडन मिश्र की पत्नी, जो स्वयं बहुत बड़ी विदुषी थीं, उभय भारती, उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उनकी पत्नी ने? अच्छा। हाँ, और उन्होंने कामशास्त्र का प्रश्न पूछे, क्योंकि शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे। शंकराचार्य जी ने योग शक्ति से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके उसका ज्ञान प्राप्त किया और फिर वापस आके उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में दोनों पति पत्नी शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। कहते हैं मंडन मिश्र ही बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से श्रृंगेरी मठ के पहले आचार्य बने। अद्भुत, अविश्वसनीय। और उनके मुख्य ग्रंथ कौन से हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए अगर कोई अद्वैत को समझना चाहे? सबसे प्रमुख तो हैं प्रस्थानत्रयी पर उनके भाष्य। प्रस्थानत्रयी यानी 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट्स। उपनिषदों, खासकर 10 मुख्य उपनिषद जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्मसूत्र जो उपनिषदों का सार है, और भगवद गीता पर। ये भाष्य ही अद्वैत वेदांत को समझने का आधार है। थोड़े कठिन है, गुरु की मदद चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ये समझने में थोड़े सरल हैं। इनमें विवेक चूड़ामणि, क्रेस्ट जूल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आत्मबोध, सेल्फ नॉलेज, अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उपदेश साहस्री, 1000 टीचिंग्स जैसे ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अद्वैत के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, ये नाम सुने हैं। उनके दर्शन में ज्ञान पर तो बहुत जोर है, पर भक्ति का क्या? उन्होंने तो भज गोविंदम जैसे इतने सुंदर भावपूर्ण भजन भी लिखे हैं, तो भक्ति का क्या स्थान है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भले ही परम सत्य का अनुभव ज्ञान से ही होता है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, लेकिन उन्होंने भक्ति और निष्काम कर्म को ज्ञान प्राप्ति का जरूरी साधन माना, अनिवार्य साधन। अच्छा, साधन माना। हाँ, उन्होंने कहा कि भक्ति और कर्म से चित्त शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, वैराग्य आता है, तभी ज्ञान टिकता है और अनुभव में बदलता है। उन्होंने खुद शिव, विष्णु, देवी, गणेश, सूर्य पर इतने भावपूर्ण स्तोत्र लिखे हैं। सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, गणेश पंचरत्नम, अच्युताष्टकम, भज गोविंदम, ये सब दिखाते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं।
सच्चा ज्ञानी परम भक्त भी होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ज्ञान और भक्ति पूरक हैं। और उन्होंने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए थे, पूजा पद्धति या मठ वगैरह की स्थापना। हाँ बिल्कुल। उस समय क्या था कि शैव, वैष्णव, शाक्त अलग अलग देवता को मानने वाले आपस में झगड़ते थे, खुद को श्रेष्ठ बताते थे। उन्होंने सबको जोड़ने के लिए पंचायतन पूजा को लोकप्रिय बनाया। पंचायतन पूजा, इसमें क्या होता है? इसमें 5 मुख्य देवताओं शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश की पूजा एक साथ होती है, एक ही वेदी पर। भक्त अपने इष्ट देव को बीच में रख के बाकी चारों को कोनों में रखते हैं। इससे ये भाव आता है कि सब एक ही परमेश्वर के रूप हैं। इससे आपसी सद्भाव बढ़ा। इसीलिए उन्हें षण्मत स्थापना आचार्य भी कहा जाता है, यानी 6 मुख्य मतों इन 5 प्लस कार्तिकेय में समन्वय स्थापित करने वाले आचार्यों। वाह, ये तो बहुत बड़ा काम था। और सबसे बड़ा काम जो आज भी हमारे सामने है वो है भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना। दक्षिण में श्रृंगेरी, कर्नाटक, पश्चिम में द्वारका, गुजरात, पूर्व में पुरी, उड़ीसा और उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। ये चारों मठ आज भी सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े, सबसे प्रामाणिक केंद्र हैं। ज्ञान की धारा को बनाए रखने के लिए ये किया उन्होंने। अद्भुत दूरदर्शिता। और सन्यासियों को भी संगठित किया उन्होंने, दशनामी संप्रदाय। जी हाँ। उससे पहले सन्यासी बिखरे हुए थे। उन्होंने सन्यासियों के लिए दशनामी संप्रदाय बनाया। उन्हें 10 अलग-अलग नामों जैसे गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती में व्यवस्थित किया। उनके नियम बनाए ताकि उनमें एक अनुशासन और व्यवस्था बनी रहे और वो धर्म रक्षा का काम कर सके। ये सब सुनकर तो लगता है कि वो सिर्फ दार्शनिक नहीं, एक महान समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता भी थे। निसंदेह। एक कहानी काशी की भी है, वो चांडाल वाली। वो क्या दर्शाती है, उसका क्या महत्व है? वो तो अद्वैत के व्यवहारिक पक्ष का, उसके एप्लीकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं काशी में एक बार वो अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान को जा रहे थे तो रास्ते में एक चांडाल आ गया जिसके साथ उसके 4 कुत्ते भी थे। उस समय चांडाल को अछूत माना जाता था, तो शिष्यों ने उसे हटने को कहा, दूर हटो, दूर हटो। तो उस चांडाल ने शंकराचार्य जी से संस्कृत में पूछा, अन्नमयात अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। मतलब, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप किसे हटने को कह रहे हैं? इस अन्न से बने शरीर को उस अन्न से बने शरीर से, या इस शरीर में स्थित चेतना को उस शरीर में स्थित चेतना से? आप तो अद्वैत का उपदेश देते हैं कि सब में एक ही ब्रह्म है, फिर ये भेद क्यों, ये दूरी कैसी? ओ, चांडाल ने ऐसा पूछा? हाँ। ये सुनकर शंकराचार्य जी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा साक्षात भगवान शिव ही चांडाल रूप में उन्हें अद्वैत का सच्चा अर्थ समझाने आए हैं। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और 5 श्लोक कहे जिन्हें मनीषा पंचकम कहते हैं। मनीषा पंचकम? हाँ, उसका सार यही है कि जिसकी ये दृढ़ बुद्धि हो गई है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो एक ही चेतना प्रकाशित हो रही है और जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब में व्याप्त है, वही मैं हूं, ऐसा जानने वाला ही मेरा गुरु है, चाहे वो चांडाल हो या ब्राह्मण। यही मेरी निश्चित मनीषा है, बुद्धि है। क्या बात है। ये घटना दिखाती है कि अद्वैत वेदांत सिर्फ बुद्धि का विलास नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि जीने की बात है, आचरण में उतारने की बात है, सबको समान देखने की बात है, सब में उसी एक ब्रह्म को अनुभव करने की बात है। सच में अद्भुत जीवन और अद्भुत दर्शन। आज के समय में देखें, जहाँ इतना तनाव है, इतनी भागदौड़, लोग अपनी पहचान को लेकर परेशान हैं, समाज में इतना बंटवारा है, वहाँ शंकराचार्य जी की ये बातें कितनी काम की हो सकती हैं, कितनी प्रासंगिक हैं आज। अत्यंत प्रासंगिक। मुझे तो लगता है आज तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरत है इन बातों की। जब दुनिया बाहर की ओर भाग रही है, भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रही है और फिर भी अशांत है, तब शंकराचार्य का दर्शन हमें अपने भीतर देखने को कहता है। आत्मनिरीक्षण, अनासक्ति, डिटैचमेंट और सबसे बड़ी बात, सब में एक ही परमात्मा को देखना। ये चीजें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति दे सकती हैं, एक स्थिरता दे सकती हैं। हाँ, शांति की तलाश तो सबको है। बिल्कुल। जो लोग पहचान के संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि का बोध अपनी असली शाश्वत पहचान से जोड़ सकता है। जो समाज बंटवारी और नफरत से परेशान है, उसे सर्वम खलिविदम ब्रह्म,
सब कुछ ब्रह्म ही है की दृष्टि एक नई राह दिखा सकती है, एकता का आधार दे सकती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में इसी अद्वैत का तो डंका बजाया था। रमण महर्षि जैसे आधुनिक युग के महापुरुषों ने भी तो शंकराचार्य के अद्वैत से ही प्रेरणा ली और उसे आज के समय के लिए प्रासंगिक बनाया। तो ये दर्शन कालातीत है, टाइमलेस है। बिल्कुल, उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही ताज़ी और ज़रूरी लगती हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि 1200 साल पहले की बातें हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने हमें समझाया कि ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं ये व्यवहारिक सत्य है, पर परम सत्य नहीं। परम सत्य तो वो ब्रह्म है जो हम खुद हैं, हमारा असली स्वरूप। तो कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस व्यवहारिक सत्य और परम सत्य के बीच एक संतुलन, एक तालमेल बिठा सकते हैं? कैसे इस दुनिया में रहते हुए भी इसके असली क्षणभंगुर स्वरूप को याद रखकर अपने उस शांत, आनंदमय, साक्षी ब्रह्म स्वरूप के ज्यादा करीब रह सकते हैं? शायद इस पर सोचना ही हमें उस रास्ते पर एक कदम आगे ले जाए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. Dhanyavad, Jai Shri Ram.